मतलब जो कश्मीर का इशू कभी इशू बनता ही नहीं, भारतीय सेना जब बड़ी ही आसानी से पाकिस्तानियों को खदेड़ने में सफल हो रही थी, उस समय अचानक से युद्ध विराम की घोषणा करना, उसे यूएन में ले जाया जाना, मुझे तो नहीं लगता कि ये बातें इसी प्रकार से फिल्में दिखाई जाएंगी, परंतु जैसा ट्रेलर में दिख रहा है वहाँ पर श्री नेहरू जी का जो पात्र हमें दिख रहा है वे बड़े व्यथित है, चिंतित है, उद्विग्न है, क्रोधित है और क्रोध में आकर वे ये कह रहे हैं कि ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सैम बहादुर इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी सारी चिंताएं तो मन में थी ही, परंतु अभी इसका 2 मिनट और 43 सेकंड का ट्रेलर जब मैंने देखा तो वो सारी चिंताएं और भी ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो सारी चिंताएं क्या है, ऐसा क्या देख लिया मैंने इस ट्रेलर में, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर उससे पहले ये छोटी सी क्लिप आप देखिए। मुझे कोई जरा बता दे कि जब अपनी सेना जीत रही थी हमने युद्ध विराम क्यों किया? क्या जरूरत थी युद्ध विराम करने की? और अगर न करते तो क्या होता? न करते तो ये होता कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न हिस्सा होता और पाक ऑक्युपाई कश्मीर का कोई अस्तित्व नहीं। मगर इस बात को कभी भी देश के अंदर चर्चा में नहीं लाया गया कि कसमय युद्ध विराम क्यों किया गया, क्या मजबूरी थी। मगर युद्ध विराम हुआ, वास्तविकता बनी और उसके बाद यूएन के अंदर 1 जनवरी 1948 में गए। यूएन के अंदर जाने का निर्णय भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी का व्यक्तिगत निर्णय था और मैं मानता हूं एक हिमालयन मिस्टेक थी, हिमालय से भी बड़ी गलती थी यूएन में जाना। ये 2 देशों के बीच का मसला था और यूएन में जाने के लिए चार्टर का भी गलत सिलेक्शन किया गया। चार्टर 35 में गए जो विवादित क्षेत्र के लिए बना है। 51 में जाते तो हमारे भूमि के हिस्से को, देश की भूमि के हिस्से को इन्होंने कब्जाया है, इसी चार्टर के तहत जाते तो आज झगड़ा ये न होता कि इसकी मालिकी कौन सी। जो प्लेबिसाइड की बात आई वो इसी से आई है क्योंकि हम विवाद वाले चार्टर 35 में गए और ये भी एक दूसरी बहुत बड़ी गलती की जिसे आज तक हमें परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए दोस्तों, कश्मीर का जो इशू है उसको लेकर आपने पिछले 3-4 वर्षों में कई सारे अलग अलग वीडियोस अवश्य देखे होंगे, विशेषतः धारा 370 हटने के बाद में, और आपने ये जानने का, समझने का प्रयास अवश्य किया होगा कि भाई धारा 370 क्या है या कश्मीर का जो इशू है वो इशू आखिर बना ही क्यों। और वो सारे वीडियोस देखने के बाद में एक बात तो आपको पक्की पता चल गई होगी, अंदर बैठ गई होगी कि भाई कश्मीर का जो इशू है वो कभी इशू बनता ही नहीं, वो समस्या कभी समस्या बनती ही नहीं। परंतु श्री नेहरू जी के निर्णयों के कारण, या यूं कहे कि स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस के जो कुछ कुख्यात ऐसे ब्लंडर्स रहे हैं, अनजाने या जानबूझकर किए गए, सभी समझदार है, सब समझते हैं, उन ब्लंडर्स के कारण, गलतियों के कारण कई सारी समस्याएं खड़ी हुई है जिनसे आज भी हम जूझ रहे हैं। उन्हीं में से एक कश्मीर का इशू भी है जो कभी इशू बनता ही नहीं। और उसके बारे में आपने इतना तो अवश्य अभी तक जाना ही होगा कि पार्टीशन के बाद में जब पाकिस्तानी सेना जब बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में अंदर आती जा रही थी, उसके बाद में बड़ी ही आसानी से भारतीय सेना उन्हें खदेड़ने में, बाहर निकालने में सफल भी हो रही थी। परंतु तभी अचानक से श्री नेहरू जी ने कुछ अननोन रीजंस के कारण युद्ध विराम की घोषणा कर दी और कश्मीर के इशू को वे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के गए, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। परंतु ये हमें ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये हम पढ़ते हैं। ऐसे तो और भी कई सारे ब्लंडर्स रहे हैं, पर यहाँ पर हम कश्मीर के इस स्पेसिफिक इशू के बारे में मैंने चर्चा इसलिए की क्योंकि सैम बहादुर का जो ट्रेलर है 2 मिनट और 43 सेकंड का कुल मिलाकर ये पूरा ट्रेलर है और इसमें ठीक 1 मिनट के बाद आप देखना इस ट्रेलर को, वहाँ पर श्री नेहरू जी का जो पात्र हमें दिख रहा है वे बड़े व्यथित है, चिंतित है, उद्विग्न है, क्रोधित है और क्रोध में आकर वे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर क्रॉस कर लिए, कब बताने वाले थे? जब वो श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहरा देते तब। मतलब
समस्या जब हाथ से बिल्कुल प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्रिएट हो गई है, जब वो बिल्कुल परिस्थिति हाथ से निकलने लग गई, उसके बाद श्री नेहरू जी को उसके बारे में पता चला था और शायद उस कारण से फिर इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास में ले जाया गया। ऐसा शायद कुछ वो दिखाने वाले होंगे, ऐसा मुझे कम से कम लग रहा है भाई ट्रेलर देखकर। मैं अपना केवल एक अनुमान या ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर जो पूरा ट्रेलर में देख रहा हूँ उससे मुझे कम से कम ये अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि जो मैंने ब्लंडर्स की जो बात की ना, कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद के हुए, उन्हें एक प्रकार से वाइट वॉश करने का काम इस फिल्म के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा मुझे तो कम से कम लगता है। मतलब जो कश्मीर का इशू कभी इशू बनता ही नहीं, भारतीय सेना जब बड़ी ही आसानी से पाकिस्तानियों को खदेड़ने में सफल हो रही थी, उस समय अचानक से युद्ध विराम की घोषणा करना, उसे यूएन में ले जाया जाना, मुझे तो नहीं लगता कि ये बातें इसी प्रकार से फिल्म में दिखाई जाएंगी। परंतु जैसा ट्रेलर में दिख रहा है कि भाई परिस्थिति बिल्कुल हाथ से निकल गई थी, उसके बाद में श्री नेहरू जी को पता चला कि भाई पाकिस्तानी तो काफ़ी अंदर आ गए हैं और शायद उस कारण से फिर युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ गई होगी, या पता नहीं। अभी वो क्या दिखाएंगे फिल्म में वो तो फिल्म आने के बाद में ही पता चलेगा। पर अभी कम से कम ये जो ट्रेलर है उससे मुझे तो कम से कम भाई निगेटिव वाइब्स ही आ रही है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। यही लग रहा है कि भाई ये पूरा वाइट वॉश करने का ही प्रयास किया जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन देने का प्रयास किया जाएगा, या इतिहास की तरफ देखने का जो एक वामपंथी दृष्टिकोण है उसी दृष्टिकोण से फिल्म बनाई गई है, ऐसा ट्रेलर देखकर तो लग रहा है। राष्ट्रवाद का दिखावा और ढोंग तो काफ़ी करने का प्रयास किया है, ऐसा मुझे लग रहा है 2 मिनट 43 सेकंड के इस ट्रेलर में। परंतु मुझे कम से कम ये सही नहीं लग रहा कुछ, जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वैसे भी इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी सारी चिंताएं तो मन में थी ही, जो ये ट्रेलर देखने के बाद में और भी ज़्यादा मेरी तो भाई वो चिंताएं प्रबल हो गई है। और मैंने इसका जो टीज़र रिव्यू किया था वो आप अवश्य देखना, उसमें मैंने पूर्व नौसेना अधिकारी हरिंदर सिक्का जी का इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने राजी के बारे में, मेघना गुलजार के बारे में और सैम बहादुर इस फिल्म के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है इस फिल्म को लेकर, राजी फिल्म को लेकर उनकी जो व्यथा है। उनकी ही पुस्तक, हरिंदर सिक्का जी की पुस्तक कॉलिंग सहमत पर राजी ये फिल्म आधारित थी, और उसमें जो घिनौना प्रोपेगेंडा राजी फिल्म में दिखाया गया है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। इस हद तक का घिनौना प्रोपेगेंडा उस फिल्म में दिखाया गया है। तो उसके बारे में भी हरिंदर सिक्का जी ने चर्चा की, और सबसे विशेषतः कांग्रेस ने सेना के साथ में क्या क्या नहीं किया, कितने कितने षड्यंत्र, और वो सुनकर ही आपका खून खौल जाएगा कि इतिहास में क्या क्या नहीं हुआ है। आप अवश्य देखना सैम बहादुर इस फिल्म का जो मेरा टीज़र रिव्यू है उसे आप बिल्कुल भी मत करना, बहुत सारी बातें आपको उससे पता चलेगी। तो भाई पहले से ही इसको लेकर तो मन में काफ़ी सारे संशय थे ही, क्योंकि राजी की जो डायरेक्टर है मेघना गुलजार, वे ही इस फिल्म की भी डायरेक्टर है। पर यहाँ पर दुख की बात आप देखिए दोस्तों, ये ट्रेलर कितना ज़्यादा वेल मेड लग रहा है। देखिए टेक्निकली कितनी बढ़िया लग रही है फिल्म, सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए या मेकअप, कॉस्ट्यूम, विकी कौशल का परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, सब कुछ कितना बढ़िया लग रहा है ना। उसके पीछे बनाने की भावना गलत है, वो आप थोड़ी देर के लिए बात छोड़ दीजिए, पर टेक्निकली कितनी बढ़िया लग रही है देखिए फिल्म। और बॉलीवुड भाई ये तो हम पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं कि जब इन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म बनानी होती है ना, तब वो बड़ी बढ़िया से टेक्निकली वेल मेड फिल्म बनाते हैं। पर जब बात आती है राष्ट्रवादी कुछ थीम पर फिल्में बनाने की, तो लिटरली कचरा बनाकर रख देते हैं बॉलीवुड वाले। और कई सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, चाहे वादी पुरुष हो, गणपत हो, सम्राट पृथ्वीराज हो, या इवन अभी हाल ही में आई हुई तेजस को भी आप देख लीजिए। तेजस आदि पुरुष जितनी खराब तो नहीं थी, परंतु कोई भी मेहनत नहीं, कोई अभ्यास, कोई ऐसे रिसर्च की हो, कुछ भी नहीं, बस बनाने के लिए बनाकर रख दिया। और सेकंड हाफ में जाने के बाद में तो और भी ज़्यादा बचकानी हो जाती है, जहाँ पर विशेषतः श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह वाला जो सीन है, आप देखना किस प्रकार से शूट किया है। ऐसा लग रहा है कोई भी ऐसे सड़क पर घूम रहा, कोई व्यक्ति ऐसे कोई कैमरा लेकर ऐसे ऐसे शूट कर रहा हो, ऐसे 10-15 लोग, 15-20 लोग ऐसे हाथ में भगवा ध्वज लेकर के जा रहे हैं। ऐसा आप इतने भव्य समारोह, ऐतिहासिक समारोह को आप ऐसे दिखा रहे हैं फिल्म में। आप कम से कम हजारों लाखों की भीड़ नहीं दिखा पाए। कितना भव्यता से, कितने, और वो भाव तो होना चाहिए ना मन में, तभी तो वो वैसा दिखाएंगे। आप देख लेना फिल्म के एंडिंग में कैसे पूरा बचकानी फिल्म, और वैसे भी कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं।
और ये तो सभी राष्ट्रवादी फिल्मों के साथ में हम देख रहे हैं बॉलीवुड क्या कर रहा है पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से विशेषतः। पर जब बात आती है सैम बहादुर जैसी फिल्मों की तो भाई वहाँ पर तो बिल्कुल टेक्निकली वेल मेड बनाया जाता है उनको। और वैसे भी ये तो हम हमेशा से ही चर्चा करते रहे हैं कि जो लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स है भाई, उनका क्राफ्ट, उस पर जो उनकी पकड़ है ना, पता नहीं वहाँ तक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स कब पहुँचेंगे। तो ये थे मेरे विचार कुल मिलाकर सैम बहादुर इस ट्रेलर पर। बाकी मेरा जो अनुमान है उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।